हाँ, आवाज आ रही है। ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार यस और नो में जवाब दो। चलिए ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन में क्या था अपना? एक तो एनसीईआरटी थी। वेरी गुड। चलो तो एनसीईआरटी में आ जाते हैं 7.5। सी टू एनसीईआरटी 7। चलो बेटा 7.5 में बोलो क्या पूछना है। अगर आपको 1 to 15 में कुछ पूछना हो तो बताओ। 1 to 15 में। 14 में क्या डाउट है? आंसर का तो मुझे नहीं पता बेटा, सही है या गलत है। आंसर का नहीं पता, बट अपन सोल्व कर सकते हैं। है ना? सोल्व क्या कर सकते हैं कि जो 14 सवाल दे रखा है, तो 14 में दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन करना है, इंटीग्रेट करना है 3x-1/x+2 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो ठीक है, अगर हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन की बात करें तो मैं लेट करूंगा 3x-2/x+2 के होल स्क्वायर को। मुझे लेट करना पड़ेगा a/x+2 प्लस b/x+2 का होल स्क्वायर। आई थिंक ये लेट करना पड़ेगा, है ना? तो इसमें मेरे ख्याल से कोई ज्यादा परेशानी वाली बात तो है नहीं। ए आ गया, x+2 हो गया, प्लस बी हो गया। अब आप चाहें तो कोफिशिएंट कंपेयर करें, चाहे तो वैल्यू पुट करें। वैसे डायरेक्ट चाहे तो कोफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते हैं, दो ही तो है। एक्स का कोफिशिएंट इधर ए और -1 इक्वल्स टू 2a प्लस बी। तो बी कितना आ जाएगा? -2a -7 आ जाएगा। करेक्ट है ये यार है? बस तो आ गया आंसर। तो अब अपना इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ए मतलब 3/x+2 प्लस -7/x+2 का स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। ये तो 3 ln mod x+2 हो गया, और ये 1/x² किसका होगा? -1/x का। तो 7/x+2 प्लस सी हो जाएगा। हाँ, आंसर गलत है वो ठीक है, सवाल मैंने सोल्व कर दिया है। आंसर सही है गलत है उसका मुझे आइडिया नहीं है। है ना? चलिए ठीक है, इसके बाद और कुछ तो नहीं है। 15 से 24 में, 23 तक में। 18। 18 में क्या गया भाई? 18 तो मैंने कहा था ना, पहले तो आप इसको टी 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 समझ के कर लो ना। 18 तो अपन ने समझा ना क्लास में। इसको 18 को तो अच्छे से समझा था अपन ने। अपने को इसके फैक्टर करने t+1, t+2, t+3 और t+4। उससे क्यों बात करेंगे, अपन तो इसके करेंगे ना। और इसमें भी पहले डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह डिग्री 2 है। तो आप इसी को डिवाइड करके कर लीजिए ना, आपको तो इसी को सिंप्लीफाई करना है। बाद में इस टी की जगह x² डाल देंगे। तो पहले डिवाइड कर लो, तो फिर उसके बाद ये लीनियर के हिसाब से पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना। है ना? पहले डिवाइड कर लो और फिर लीनियर के हिसाब से पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना, तो हो जाएगा। और कुछ तो नहीं है। चलिए, चलो अभी देखो आर्यन बिरला। आर्यन बिरला बेटा, अब क्या 23 भी पूछोगे क्या एनसीईआरटी का? लीनियर क्वाड्रेटिक। हाँ, थोड़ा बहुत तो वो करो यार। ऐसे क्या मतलब कुछ भी लिख देते हो क्या? अब ये लीनियर और क्वाड्रेटिक में भी दिक्कत आ गई क्या? इसके पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं? a/x और bx प्लस c/x² + 1। अब क्या इसमें भी दिक्कत है क्या? ऐसे मत करो यार, लीनियर और क्वाड्रेटिक ये तो करो फिर। एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं अपन, एक्सरसाइज 2 नहीं कर रहे, ऐसे मत करो। चलो, बाकी हो गए सबके। चलो,
तो फिर उस पर आ जाओ। शीट में 5 सवाल थे अपने पास। एनसीईआरटी शीट पे आते हैं। चलो शीट में आ जाओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में, पार्ट थर्ड में थे 5 सवाल। चलो इसमें बताओ क्या पूछना है। 4 और 5। निशांत को तो फर्स्ट भी पूछना है। अजय कुमार ने सेकंड लिख दिया। अच्छा, बाकी सब ने 4 और 5 लिखा है। चलिए। पह, पहले वाला तो सीधा सा है भाई। लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ डैश एक्स चाहिए। तो एफ डैश एक्स क्या होगा? यही तो हो जाएगा 2 sin x माइनस sin 2x अपॉन एक्स क्यूब। अब पूरी लिमिट पढ़ने के बाद ये लिमिट भी ना निकले तो फिर तो 2 sin x कॉमन, 1 - cos x, ये एक्स स्क्वायर, ये भी स्टैंडर्ड, ये भी स्टैंडर्ड। वन आंसर आ गया, है ना। तो ये तो मेरे ख्याल से आसान था। एक बच्चा दूसरा दूसरा भी पूछ रहा है। तो दूसरे में मेरे ख्याल से इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, sin 4x cos 4x को sin² 2x dx, sin 4x। और ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 हो जाएगा। और मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है, मैंने sin² x का भी आपको सिखाया था, sin³ x का भी सिखाया था, sin 4x का भी सिखाया था, पावर डिक्रीज एंगल इन पीस। ये सब सीखे तो थे अपन ने शायद। बस। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा जा रहा है उसमें क्या हिसाब है। अब 4 के लिए मैं कई बार तुम्हें लोगों को समझा चुका हूं कि 4 के लिए हमें क्या करना है। 4 के लिए हमें क्या करना है। तो कई बार अपन इसको कर चुके हैं कि अंडर रूट के अंदर से क्या बाहर लेंगे, एक्स स्क्वायर। कितनी बार तो करवाया है। एक्स की पावर कितना देता है? 6 dx। तो अंडर रूट के अंदर से क्या बाहर ले लेंगे? एक्स स्क्वायर बाहर ले लें, बस। अभी कितनी बार, चलो मैं एक बार और सोल्व कर देता हूँ, है ना। लेकिन देखो अल्टीमेटली करना तो आपको खुद से पड़ेगा, है। चलिए एक बार और मैं सोल्व कर दूं। तो हमारा नियम क्या है कि अंडर रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे। तो 4/x² 1, और नीचे कितना बचेगा? x5। अब आपने लेट कर लेना है कि 4/x² प्लस 1 को आप टी ले लें, टी स्क्वायर ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस x⁻² का करना है अपने को। तो x⁻² का n x⁻n−1 -3 dx बराबर कितना हो जाएगा? 2t dt हो जाएगा। अब आपको ठीक है, आप चाहें तो एकड़ का इस वैल्यू को पुट कर दें। मैं पहले भी समझा चुका हूं, आप चाहें तो एकड़ का इस वैल्यू को पुट कर दें। तो ये अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर हो गया, dx की जगह कितना हो जाएगा? dx की जगह आपका हो गया 2t dt अपॉन -8 x⁻³ x⁻5। तो अब बच क्या रहा है वो देख लो। तो ये -1/4 आगे आ गया, टी स्क्वायर हो गया, dt हो गया। अच्छा ये एक तरह से 1/x² बचा, 1/x² ही तो बचा। तो 1/x² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, और क्या बच रहा है? -1/4। ये टी स्क्वायर है, 1/x² की वैल्यू यहीं से निकाल लो। t² -1/4 इंटू कितना आ गया बेटा? dt। ये सवाल है। अब मैंने पहले भी कहा कि भाई आपको ये टर्म नहीं लिखनी होती है, आप चाहें तो इसके बाद सीधे ये टर्म लिखें। ये पूरा एक्स में कन्वर्ट था, ये पूरा आपने टी में कन्वर्ट कर दिया। अब तो हो ही जाएगा T4 और टी का। ये तो मेरे ख्याल से सीधा सा है। एक तो किसका इंटीग्रेशन करना है? T4 का। एक किसका करना है? T5 का। बाद में वैल्यू भी रिप्लेस कर देंगे।
हर बार कितनी भी बार करवाओगे बेटा, फिक्स नियम है, अंडर रूट के अंदर से बाहर लेना है जब भी इंटीग्रल पावर आ जाए। चलो हो गया। अब अदिति लिख रही है 4/t² - 1 होगा x² का वैल्यू। अरे बेटा x² की वैल्यू थोड़ी ना रिप्लेस की है, पूरी 1/x² की वैल्यू रिप्लेस की है, 1/x² की वैल्यू रिप्लेस की है। अदिति देख तो लो बेटा एक बार क्या किया है। ऐसे मेरे सही सवाल को गलत मत करवाओ। चलो इसके बाद फिफ्थ पे भी आ जाता हूँ। अब फिफ्थ भी अपन कई बार इस तरह का कर चुके हैं। चलिए फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ को देख लेते हैं। ये सब वही सवाल हैं। अब आपकी इच्छा है आप कब तक पूछते रहोगे और कब आप सीखना चाहते हो। जैसे मान लीजिए ये है x/(a³-x³ × अब मैंने कितनी बार कहा कि भाई माइनस है तो sin²θ, प्लस होता तो tan²θ। तो क्या लेट कर लें, इसको लेट कर लें x³ को, कितना लेट कर लें, a³ sin²θ, लेट कर लो बस, ताकि 1 - sin²θ cos² हो जाएगा। बाकी टर्म अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, बाकी टर्म की चिंता नहीं करनी, बाकी टर्म क्या होगी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। तो आपके लिए कितना बन गया ये 3x² dx, या तो आप चाहो तो पहले x निकाल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो पहले x निकालो, नहीं तो बाद में कन्वर्ट कर दो, उसमें भी कोई बड़ी बुराई नहीं होगी। 2 sin θ cos θ अब टर्म अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। आपको उसके लिए मान लीजिए आप एक स्टेप बीच में चाहे तो ऐसे भी लिख दें √a³। अब ये कितना हो जाएगा 1 - sin²θ, है ना, और ये कितना हो जाएगा a³ 2 sin θ cos θ, और ये dθ/3x²। और आप समझिए ये cos θ होगा, cos θ से cos θ कैंसिल। अब देखो बचा क्या आपके पास, अब ये x बस ये खत्म, ये 2/3 कांस्टेंट है बाहर ले लो, ये sin θ dθ हो गया, a⁴ हो गया, और नीचे क्या बच जाएगा x⁴ बच जाएगा, और वो टर्म वही बचेगी x⁴ यहां से देखो x⁴ क्या होगा, x⁴ क्या होगा, x⁴ होगा a⁴ sin θ dθ, ये कैंसिल हो गया। तो यही तो बचा 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ dθ, 2/3 थीटा प्लस c। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स x⁴ अपॉन a⁴ प्लस सी। ये तुम्हारा k है 2/3, 2/3 तुम्हारा क्या है k। अब कितनी भी बार करो सब्स्टिट्यूशन यही रहने वाला है। अब आपकी इच्छा है कि आप खुद से करके सुख भोगना चाहते हो या सिर्फ लिख लिख के ही सुख भोगना चाहते हो, ये आप लोगों की इच्छा है। सब्स्टिट्यूशन भी फिक्स है, अब कैलकुलेशन है। हाँ अब जैसे आपको दिक्कत है तो आप ये वाली टर्म ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ये टर्म लिखने लायक नहीं होती है वैसे भाई, या तो टर्म पूरी एक्स में होनी चाहिए या टर्म पूरी थीटा में होनी चाहिए, या तो पूरी एक्स में हो या तो फिर पूरी थीटा में हो। तो बीच की ये सॉल्यूशन वाली स्टेप है, आप चाहें तो साइड में भी कर सकते हैं इस टर्म को, आप एक्स के बाद डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करके लिखिए। ठीक है अब आगे बढ़े, अगर ये सब हो गया हो तो चलो। तो इंटीग्रेशन के तीन अपने पास मेथड थे, तीन मेथड कौन कौन से थे, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन, ये तीनों अपने हो गए है ना, ये तीनों अपने हो गए, ये तीनों अपने हो गए। अब अपने पास इसके बाद बचता है कौन सा, कौन सा बचता है, टाइप्स। अब हम टाइप्स पे आते हैं ना, अब हम क्या करते हैं टाइप्स पे आते हैं। चलो तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं।
और टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन पे आते हैं। टाइप वन, टाइप फर्स्ट में अपन तीन तरह के इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। पहला आता है dx अपॉन क्वाड्रेटिक। क्यू का मतलब है क्वाड्रेटिक। dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक और रूट क्वाड्रेटिक इंटू dx, टाइप फर्स्ट। और इसके लिए अपने पास हिंट है बेटा। ये कलर कैसा चलता है, मजा नहीं आया इसमें। तो हम लेते हैं पीला कलर, ये ठीक है। नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। हिंट क्या है कि हम इस क्वाड्रेटिक को कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस कॉन्स्टेंट। परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट। ठीक, ये अपने पास टाइप फर्स्ट है। टाइप सेकंड क्या है, इसमें आपको इस तरह का कुछ मिलेगा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक और लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक। और इसके लिए अपने पास हिंट क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे लीनियर को a इंटू क्यू डैश प्लस बी, ए इंटू क्यू डैश प्लस बी। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा कि दो पर्टिकुलर टाइप है, एकदम पैटर्न सिमेट्रिक है, क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक, अंडर रूट क्वाड्रेटिक। और इसके साथ लीनियर आ जाए, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक। इसके लिए हमने हिंट रखा है कन्वर्ट करना है क्यू को परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट। और इसके लिए क्या रखा है कि कन्वर्ट करेंगे लीनियर को ए इंटू क्यू डैश प्लस बी। अब ऐसा क्यों करेंगे, इसका रीजन अभी जैसे ही अपन एग्जांपल करेंगे ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है कि क्यों हमने ऐसा रूल बनाया है। तो आप दोनों टाइप लिखें, डन बोलें, फिर मैं सवाल की बात करूंगा। नहीं, टाइप तो बहुत सारी है ना बेटा, पर अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट, ये लिखा हुआ है लीनियर इक्वल्स टू ए इंटू क्यू डैश, क्यू डैश मतलब क्यू का डिफरेंशिएशन प्लस बी। लीनियर को कन्वर्ट करेंगे ए इंटू क्यू डैश क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस बी। चलिए, हो गया है पूरा, आगे बढ़े। तो एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। एग्जाम्पल लिखे बेटा, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। अब मैं कुछ इंटीग्रेशन लिख रहा हूं और हमें इन सब इंटीग्रेशन को क्या करना है, सोल्व करना है वन बाय वन। तो आप लिख लीजिए इंटीग्रेट द फॉलोइंग। चलिए, इंटीग्रेट द फॉलोइंग लिख लिया आपने, क्वेश्चन नंबर लिखिए इंटीग्रेट द फॉलोइंग। आपको सवाल लिखते हैं, कौन कौन से सवाल हैं। वन लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx अपॉन एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। थर्ड लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 9 - 25 x स्क्वायर, 9 - 25 x स्क्वायर। फोर लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अपॉन अंडर रूट sin x प्लस वन इंटू 9 - sin x। फिफ्थ लिखिए,
इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 - 4x - x²। पहले एक साथ क्वेश्चन लिख लें बेटा, पहले एक बार में क्वेश्चन लिख लें सारे, फिर अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इनको। 1 - 4x - x²। 6 लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अंडर रूट 2e की पावर 2x प्लस 2e की पावर x प्लस 5 इंटू dx। 7th लिखें इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस x dx। 8 पे आ जाए x - 5 अंडर रूट x² प्लस x। 9 पे आए इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 - x अपॉन x - 3 dx। और 10 पे आए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x - 1। x - 1 का होल क्यूब x प्लस 2 की पावर होल 4 की 5। 1/4। ये 10 सवाल है जो अपने को सोल्व करने हैं, और इस पे मैं 1 स्टार लगा रहा हूँ और इस पे मैं 2 स्टार लगा रहा हूँ। एक बार दोबारा मैं सारे सवाल बोल देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है dx अपॉन x² प्लस x प्लस 1, x dx अपॉन x4 प्लस x² प्लस 1, dx अपॉन अंडर रूट 9 - 25 x²। ठीक है। 4th है cos x dx अपॉन अंडर रूट के अंदर है बेटा, अंडर रूट के अंदर है sin x प्लस 1 इंटू 9 - sin x, sin x प्लस 1 इंटू 9 - sin x अंडर रूट के अंदर। 5th में लिखा है अंडर रूट 1 - 4x - x²। e की पावर x अंडर रूट में है 2e की पावर 2x प्लस 2e की पावर x प्लस 5 dx। 7th x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस x dx। 8 x - 5 इंटू x² प्लस x dx। 9 अंडर रूट 2 - x अपॉन x - 3 dx। और 10 dx अपॉन x - 1 का होल क्यूब x प्लस 2 की पावर 5 की होल पावर 1/4। क्वेश्चन सारे लिख लें तो डन बोलना, फिर मैं इनको रफ करके 1 बाय 1 करूंगा। आप भी चाहें तो करना शुरू कर सकते हैं। अरे अंशुमान, ओ अंशुमान, क्या इतना सुंदर मुझे अपना फोटो दिखाने के लिए बने थे या हमेशा इतना सुंदर बने रहते हो? अंशुमान, एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे बेटा, कि इतना सुंदर हमेशा बने रहते हो अंशुमान, या अभी अपना फोटो दिखाने के लिए मुझे बने थे? अच्छा, अब देखो इसमें कुछ लोग कमेंट लिख रहे हैं, नाम चेंज करके आता रहता है, और कुछ लोग कमेंट लिख रहे हैं कि ऐसे क्लास को डिस्टर्ब करता रहता है। देखो बेटा, कोई आपको डिस्टर्ब करेगा नहीं करेगा ये तो आप पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैं तो उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहा, मैं तो अपना एंटरटेनमेंट समझ के ले रहा हूँ उसको, और उसको देख के मेरे तो मुस्कुराहट आई है ना? तो आप अपने आप को दूसरे को डिस्टर्ब करने दोगे तो वो डिस्टर्ब करेगा ना बेटा। और आप उसको आप डिस्टर्ब समझो, आप उसको एंटरटेनमेंट समझ के लो। हाँ, जैसे नीरज लाल ने लिखा, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। खैर चलो, अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन सारे लिख लिए आप लोगों ने? एक टाइम के लिए मैं अब इसको हटाता हूं। अब हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारे पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब हम देख रहे हैं कि ये प्योरली dx अपॉन क्वाड्रेटिक का सवाल है, तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट में बदलूंगा। अब परफेक्ट स्क्वायर हमेशा इन दो टर्म से डिसाइड होगा। देखो कांस्टेंट कभी भी परफेक्ट स्क्वायर डिसाइड नहीं करेगा, जो दो वेरिएबल की टर्म होगी उसी से परफेक्ट स्क्वायर डिसाइड होगा। तो इन दोनों से मैं क्या परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूं? इन दोनों से मैं ये परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूं एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। यस और नो? ये परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 1/4 है बेटा, हमें 1 चाहिए। 1/4 है, हमें 1 चाहिए। तो आपको यहाँ पे 3/4 बचाना पड़ेगा, या आप चाहे तो -1/4 प्लस 1/4 कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि ये अपने पास x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया, प्लस के √3/2 का होल स्क्वायर बन गया। तो ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा किसका? 1/a tan इनवर्स x बाय a, tan इनवर्स x बाय a प्लस c। यहां हमने यूज किया है बेटा फॉर्मूला नंबर, आई थिंक 15 होगा ये, एक बार चेक कर लें। tan इनवर्स वाला फॉर्मूला नंबर 15 ही है। फॉर्मूला नंबर 15 हमने यूज कर लिया है। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c, ये आपके पास आंसर है। बहुत सीधा सा सवाल है, ये सारी टाइप बहुत आसान है, पर पर्टिकुलर मेथड है, हमें अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। कोई उसमें इफ बट कुछ भी नहीं है। अब जैसे दूसरा सवाल जो मैंने आपको लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि ऐसा ना समझे कि भाई सिर्फ क्वाड्रेटिक में ही यूज कर सकते हैं इसको। हो सकता है सवाल डायरेक्ट ना आके इनडायरेक्ट आए। सवाल डायरेक्ट ना आके, जैसे भाई अगर बोर्ड बोर्ड की बात है तो वो तो डायरेक्ट देगा, लेकिन जब हम इधर के सेगमेंट में आ जाते हैं तो फिर सवाल डायरेक्ट आए जरूरी नहीं, वो थोड़ा सा उसमें क्या करता है, वो कहते हैं ना बढ़िया, इस थोड़ा सा उसमें मेक ओवर कर देता है उसका। है? तो अब इसमें सवाल में क्या है, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन लगाना है। कौन सा? एक्स स्क्वायर को टी, तो एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा? डी टी अपॉन टू। अब जैसे ही सब्स्टिट्यूशन आप लगाओगे, ये आपका वही सवाल बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। तो ये भी वही क्वाड्रेटिक है ना? अब बस, अब तो ये आप चाहो तो आप ये तो वही अपना ये 1/2 हो गया, ये 2/√3 हो गया, और ये कितना हो गया? tan इनवर्स 2t प्लस 1/√3। टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, तो 1/√3 tan इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 1/√3 प्लस। हाँ, ये जरूर एक बात इसमें हमें ध्यान रखने वाली होती है कि जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो कोशिश ये रखें कि ये x का कोफिशिएंट 1 हो। परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद x का कोफिशिएंट हमेशा क्या रहे? 1। ये हम थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अगर ये कोफिशिएंट 1 रहेगा तो ये x प्लस a रहेगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर x के कोफिशिएंट में कुछ 2 या 3 रखा आपने, तो फिर वो आपको डिवाइड करने का उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोशिश ये रखें कि x का कोफिशिएंट हमेशा क्या रहे? 1। यस और नो? कोशिश ये रखें कि x का कोफिशिएंट हमेशा क्या रहे? 1। दो सवाल अपन ने कर दिया है। तीसरा हमें करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट के अंदर ये वो वाला फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, कहीं ना कहीं। चलिए धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, मैं भी एक एक करके आगे बढ़ूंगा। तो ये दो सवाल अपन ने कर लिए हैं। जिन्होंने लिख लिए हो वो तीसरा करने के लिए ट्राई करें, जिसने नहीं लिखा हो वो इनको लिखे। कोफिशिएंट 1 करने के लिए तो कॉमन लेते हैं बेटा हमेशा। अगर 2x स्क्वायर होगा तो 2 कॉमन लेंगे, और तो कैसे 1 होता है? एक ही तरीका होता है कोफिशिएंट 1 करने का। आ जाएगा अभी आगे एक आध सवाल में, थर्ड सवाल में आ जाएगा।
9 माइनस 25 x² लिखा है, तो अब इस 25 को बाहर लेना पड़ेगा। 25 को बाहर लेंगे तो 1/5 होगा, dx अपॉन 25 को बाहर ले लेंगे तो ये 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बस ये तो सीधे सीधे आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला नंबर 17। फॉर्मूला नंबर 17। वैसे मेरे ख्याल से इस सबको याद होना चाहिए, फॉर्मूला नंबर 17। बस फॉर्मूला नंबर 17 के बाद ये आंसर आ गया, तो अब तो आंसर लिखना है बस। तो फॉर्मूला नंबर 17 क्या है हमारे पास, a² माइनस x², साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स x/a प्लस सी, आंसर साइन इनवर्स x/a प्लस सी। हर्षित राजन कह रहा है एक बार क्वेश्चन वाली स्लाइड वापस दिखाऊं। फोर्थ करने के लिए साइन एक्स को पहले टी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बिल्कुल। 4x को करने के लिए पहले हम साइन एक्स को कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी। अभिषेक सर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, हाँ बिल्कुल बोर्ड में आते हैं, मेंस में भी आ जाते हैं। अपन पूरा कॉम्बो ही पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं उसमें हर तरह का सवाल लेते हैं। चलिए फोर्थ को कंप्लीट करें पहले। साइन एक्स को टी लेंगे, कॉस एक्स dx dt में चला जाएगा, तो ये 1/क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट बनेगा, 1/रूट क्वाड्रेटिक का। और फिर इसको 1/रूट क्वाड्रेटिक के हिसाब से सिंप्लीफाई करेंगे। चल रहा है सर, एनडीए का मैथ्स जेई की मैथ्स से हाई होता है क्या, नहीं। वीरा, तुम्हारे सवाल का जवाब है यस। वन बाय वन अटेम्प्ट करते जाओ। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ।
और 4 के लिए जैसा मैंने कहा कि हम किसको टी लेट करेंगे बेटा, माइनस टी स्क्वायर आएगा, 90 होगा, माइनस टी होगा तो 8t होगा, माइनस टी स्क्वायर होगा और प्लस के 9 होगा। अब आप इसको पहले ढंग से लिख लें ताकि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में दिक्कत ना आए। भाई आपके पास 9 है, आप इन दोनों टर्म को, 9 तो है ही सही, माइनस के इसको ऐसे लिख ले टी स्क्वायर माइनस 8t। ऐसा लिखने से ही होगा कि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाते वक्त दिक्कत नहीं आएगी, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाते वक्त दिक्कत नहीं आएगी। अब ये देखने से पता लग ही गया कि भाई ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनना है, टी माइनस 4 का परफेक्ट स्क्वायर बनना है, और माइनस के 16 आएगा तो प्लस के 16 कर दिया। तो ये सीधे सीधे किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 का स्क्वायर। फिर वही फॉर्मूला बन रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स बाय टी माइनस 4/5 प्लस सी। तो साइन इनवर्स टी का मतलब कितना, साइन एक्स माइनस 4/5 प्लस सी, आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। 5 की अगर हम बात करें तो 5 तो डायरेक्ट है, उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सीधे सीधे रूट क्वाड्रेटिक दे रखा है, सीधे सीधे रूट क्वाड्रेटिक दे रखा है। तो 5 में अगर हम आए तो सीधे सीधे रूट क्वाड्रेटिक दे रखा है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको 4x प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख लिया, इससे परफेक्ट स्क्वायर बनाने में आसानी होती है। तो अब हमें दिख ही गया कि ये x प्लस 2 का स्क्वायर बनेगा, प्लस 4 मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर कितना हो गया, ये रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला नंबर क्या बना, फॉर्मूला नंबर 23, नहीं 21, फॉर्मूला नंबर 21 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाला जो था। फॉर्मूला याद है कि भूल गए सब? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि भाई अब हम लोग तो देख ही नहीं रहे, तो पता लग रहा है कि आप एक फॉर्मूले की कॉपी भी साथ में खोल के बैठे हो और इधर क्वेश्चन देख रहे हो, इधर फॉर्मूला उस कॉपी में से देख रहे हो। हाँ, अगर इस तरह आप कोई कॉपी में से हाथों हाथ या शीट में से फॉर्मूले देख देख के लगा रहे ना, तो फिर बेटा याद नहीं होंगे कभी भी, है ना। और एक बार याद करेंगे और फिर हर क्वेश्चन में अगर आप बिना देखे यूज करेंगे तो वो परमानेंटली आपको याद हो जाएंगे, वो परमानेंटली आपको याद हो जाएंगे। तो इसलिए अभी ऐसा नहीं कि कॉपी में से देख देख के लगाओ, देख देख के लगाओगे तो नुकसान आप ही का होने वाला है। ठीक है। एक लिख रहा है, सर जो डायरेक्ट सॉल्यूशन देख रहे हैं उनका क्या। अरे बेटा वो तो अपनी ईमानदारी अपने साथ है ना, उसका अपन क्या कर सकते हैं। भाई ऑनलाइन में तो क्या है कि बच्चे की ईमानदारी से वो सेलेक्ट होगा, है ना। अगर वो ईमानदारी से पढ़ेगा, अपना काम ईमानदारी से करेगा तो सेलेक्ट होगा, और बेईमानी करेगा तो नहीं होगा। तो वो खुद अपने भविष्य के लिए चिंतित होगा, है ना। तो उसका तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे कुछ हैं, वो सारे सवाल 1 बाय 1 करके लिख देते हैं, तो उसमें उन्हीं का नुकसान ज्यादा है। भाई वो सारे सॉल्यूशन पूछ भी लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। पूछ लो भाई, वो तो जब खुद से करेंगे सीखेंगे तो फायदा होने वाला है। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूला नंबर 21 लगाएंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला नंबर 21 होता है कितना, एक्स बाई टू अंडर रूट पूरा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये क्वाड्रेटिक ही है तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसी को लिख सकते हो, है ना, क्योंकि वो पूरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही आता है इसमें। तो प्लस a² बाय 2 रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय रूट 5 प्लस सी। यस और नो, करेक्ट है ये बात? सबको समझ में आता है क्वेश्चन नंबर 5 तक
किसी को कोई दिक्कत हो तो बोले 5 तक। 6 के लिए आपको e की पावर x को t लेट करना पड़ेगा, दिख रहा है अपने को कि 6 के लिए हमें एक सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, e की पावर x इक्वल्स टू t। 6 के लिए हमें एक सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, e की पावर x को t। एक सब्स्टिट्यूशन हमें लगाना पड़ेगा e की पावर x को t, e की पावर x को t का एक सब्स्टिट्यूशन हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो e की पावर x को t ले लेंगे। 6 में भी अभी टाइप 1 ही है बेटा, 6 में भी e की पावर x को t ले लेंगे। तो 6 अपने को करना है तो हम e की पावर x को कितना ले लेंगे t, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। अब जैसा मैंने कहा कि हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखेंगे, तो आप √2 को बाहर ले लो, पहले ही आप √2 को क्या ले लो, बाहर ले लो। अब इन दो टर्म से आप परफेक्ट स्क्वायर डिसाइड करो। तो आप देख पा रहे हैं कि ये t प्लस 1/2 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। अब -1/4 प्लस 5/2 होगा। देख लीजिए सिंप्लीफाई करके क्या बनता है क्या नहीं बनता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 4 अपन ने एल्शियम ले लिया तो 10, 9/4 3/2, तो प्लस के 3/2 का स्क्वायर। करेक्ट लिखा क्या, एक बार यस और नो बोलें, करेक्ट लिखा। है बस, √2 तो चल ही रहा है, उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, है ना, √2 तो चल ही रहा है। अब ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला नंबर 23 बनेगा, है ना। बोर्ड में आपको फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, जैसे अभी तो मैं सिर्फ ये लिख के छोड़ रहा हूँ फॉर्मूला नंबर 23, वहां आपको उसको बोर्ड वाले को नहीं पता कि आपने 23 नंबर पे कौन सा फॉर्मूला लिखा है, सॉरी प्लस का है तो 22, है ना। तो वहां आपको फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा, है ना। उसको नहीं पता आपने 22 नंबर पे कौन सा फॉर्मूला लिख रखा है ना। अब फॉर्मूला क्या है उसके हिसाब से समझे इसको। तो ये √2 तो बाहर, फॉर्मूला है हमारा 22x x बाय a, x/2, है ना। x/2 अंडर रूट में वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, या आप ये टर्म लिख दो, एक ही बात है क्योंकि इसी का परफेक्ट स्क्वायर बना है। तो हम इसको लिखने की जगह इसी को लिख देते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5/2, क्योंकि इसी का परफेक्ट स्क्वायर बना होता है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 ln मोड एक्स, एक्स की जगह टी प्लस 1/2, टी प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ई प्लस सी, ये आपके पास है। और सब जगह टी की जगह कितना पुट कर देंगे, ई की पावर एक्स, यस और नो। टी की जगह कितना पुट कर देंगे, ई की पावर एक्स, बस। ये 6 तक तो अपने पास उसी के थे सारे, ये टाइप फर्स्ट के थे, 1/क्वाड्रेटिक, 1/√क्वाड्रेटिक, ठीक है, अंडर रूट क्वाड्रेटिक ये थे। अब 7th से हम आते हैं टाइप 7 पे, टाइप 2 पे। अब टाइप 2 जो है, अब उस पे आते हैं। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब टाइप 2 पे आते हैं हम। चलिए, अब टाइप 2 में जो हमारा पहला सवाल है 7th, उसमें हमने क्या कहा कि हमें इस, ये जो लीनियर है,
ये जो लीनियर है हमें इसको लेट करना पड़ेगा। तो ये काम हम साइड में करते हैं कि हम इस लीनियर को कन्वर्ट करेंगे a इंटू क्यू डैश, a इंटू क्यू डैश, क्यू डैश कितना है बेटा 2x+1 प्लस बी, यस और नो, a इंटू क्यू डैश प्लस बी। भैया टाइप 2 बन गया आपके पास और टाइप सेकेंड बन गया। तो रूल यही है कि जो लीनियर है उस लीनियर को लिखेंगे a इंटू क्यू डैश प्लस बी, क्यू डैश प्लस बी। अब बस ठीक है a इंटू क्यू डैश प्लस बी। तो अब आप चाहे तो ये तो डायरेक्ट भी दिख रहा है, कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं या आपने वो वैल्यू 1 2 पुट करके वैसे भी निकाल सकते हैं, जो ठीक लगे उससे कर सकते हैं, दोनों अपने पास हैं। तो ये तो कंपेयर करके सीधा सा आ गया 2a और 1 बराबर a प्लस बी। तो आप देख पा रहे हैं कि a भी कितना हो गया हाफ और b भी कितना हो गया हाफ। अब हमने इसे कन्वर्ट क्यों किया वो समझे कि अब जैसे ही आपने इसको कन्वर्ट किया तो ये कुछ इस तरह का सेगमेंट बनेगा, ये कुछ इस तरह का सेगमेंट बनेगा। तो ये जो सेगमेंट बनेगा इसमें क्या होगा कि दो चीजें बन जाएगी आपकी। दो चीजें क्या बन जाएगी बेटा, जैसे एक तो बनेगा ये 2x+1 dx अपॉन x² प्लस x+1 और एक आपका बन गया ये dx अपॉन x² प्लस x+1। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ये होगा कि एक तो रिजल्ट बनेगा आपका, कौन सा रिजल्ट बनेगा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला, जिसे आप सोल्व कर लोगे। और एक आपका बन जाएगा बेटा टाइप फर्स्ट, एक आपका बन जाएगा टाइप फर्स्ट। तो ये दो पार्ट में हमेशा कन्वर्ट होगा, इसलिए अपन ने ऐसा किया। अब आप समझो मेरी बात को, समझो एक मिनट रुको यहाँ पे, मेरी बात को समझो। जैसे ये तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक था, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बना। अगर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक होगा तो यहाँ पे बनेगा एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स। उसका भी अपन ने याद किया 2 रूट एफ एक्स। और अगर लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा एफ डैश एक्स इंटू रूट एफ एक्स, यहाँ पे क्या बनेगा एफ डैश एक्स इंटू रूट एफ एक्स। और अपन ने वो भी याद किया 2/3 एफ एक्स की पावर 3/2, यस और नो, यस और नो। तो वो ऑटोमेटिकली तीन ही चीज बनेगी यहाँ पे, और अपन ने तीनों के फॉर्मूले याद कर रखे हैं पहले ही, तीनों के फॉर्मूले याद कर रखे हैं। और यहाँ पे हमेशा एक टाइप फर्स्ट बनेगा। तो हमेशा जब भी आप टाइप सेकंड में करेंगे ये फिक्स पैटर्न होगा, यहाँ पे एक रिजल्ट बनेगा आपका स्टैंडर्ड जिसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे टाइप फर्स्ट होगा। अभिषेक बेटा आप 12th पास करने जा रहे हो और आप पूछ रहे हो कंपेयरिंग कैसे लिखा, एक्स का कोफिशिएंट 1 एक्स का कोफिशिएंट 2 है, ये ऐसे लिखा बेटा अभिषेक। सिर्फ अभिषेक की बात कर रहा हूं मैं, अभिषेक केसरी की बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ अभिषेक की बात कर रहा हूं, अभिषेक केसरी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया है कि मैं सिर्फ अभिषेक की बात कर रहा हूं, अभिषेक केसरी की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा एक अभिषेक मीना भी, अच्छा अभिषेक मीना की बात भी नहीं कर रहा हूं। हाँ हाँ, तो अभिषेक मीना की बात भी नहीं कर रहा हूँ भाई, मैंने क्लियर कर दिया है। चलिए अब ये तो हो ही गया बेटा, है ना, हो गया ना ये। तो आप इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स एल एन मॉड x² प्लस x+1 प्लस। और इसका तो अपन ने आंसर निकाला ही था, अभी देख लो टाइप फर्स्ट से आंसर निकाला ही था अपन ने। टेन इनवर्स एक्स बाय बना था ना 1/a √3/2, टेन इनवर्स एक्स बाय ए तो 2x+1 अपॉन √3 प्लस सी, ये अपना हो जाएगा। देखो, कितने टैलेंटेड बच्चे हैं। अब एक बच्चे ने अपना नाम अभिषेक राज लिख लिया और अभिषेक राज लिख के कह रहा है सर मेरी बात कर रहे हो क्या। अरे बेटा इतना दिमाग पढ़ाई में लगा ले भाई, तो जीवन में कुछ बन जाएगा।
और जीवन में कुछ बन जाएगा तो लोग हमेशा तेरे बारे में ही बात करेंगे, और घर वालों को भी सुकून मिलेगा तेरे बारे में बात करने में। ठीक है। अच्छा, अब देखो अभिषेक फिर एक अच्छी सी बात लिख रहा है, जो प्योर अभिषेक है वही। सर मैंने देखा नहीं था अच्छे से, मेरी तो बेइज्जती हो गई। अरे बेटा अभिषेक, आपकी बेइज्जती किस में हुई, है ना? ऐसे तो मान लो आप घर में कोई बात कर रहे हो और घर वाले कुछ बोल देंगे तो बेइज्जती होगी क्या? भाई क्लास में टीचर पढ़ रहा है, बच्चा कुछ पूछ रहा है, टीचर उसका जवाब दे रहा है, तो ये बात करना भी बेइज्जती होती है। और आपने लिखा है कि सर मैं अच्छे से नहीं देखा। मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हो और आपने सामने कोई गड्ढा आ गया, अच्छे से नहीं देखा, उस गड्ढे में आप गिर गए, तो फिर उसमें आप बेइज्जती तो होनी है फिर। उसमें दोष थोड़ी ना किसी का होगा बेटा। अच्छा अभी देखो निशांत ने लिखा है कि सर घर में सब अपने लोग होते हैं, तो बेटा आप टीचर को अपना नहीं समझते हो क्या? और क्लास भी अपनी है बेटा, है ना? इसमें पराया कुछ भी नहीं है, है ना? इसमें पराया कुछ भी नहीं है। हाँ देखो, अहमद नूर ने लिखा है रेजो फैमिली, वेरी गुड। अहमद नूर ने बहुत सही वर्ड लिखा है, रेजो फैमिली। चलिए अब अपन आगे बढ़े। चलो इसके बाद अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है? चलिए फटाफट फटाफट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए क्या है? अच्छा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 5 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, है ना? तो वही आप लेट कर लीजिए बेटा, क्या? x माइनस 5 को a इंटू वही 2x+1 प्लस बी, तो वही कंपेयर करिए। तो कंपेयर करेंगे तो 2a बराबर 1, तो a बराबर हाफ, और -5 = a+b, तो b बराबर कितना हो गया बेटा? -2 माइनस हाफ माइनस के 11/2। x-5, ठीक है तो हो गया है, तो बस कुछ भी नहीं करना अपने को, क्या करना है बस लिख दें इसको। 1/2 2x+1 -11/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। तो दो पार्ट हो जाएंगे बेटा इसके, हाफ 2x+1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स -11/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। ये आपका रिजल्ट बन ही गया, एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स। चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिखें, लेकिन बीच में ये लिख देखो, जब भी आप बोर्ड वगैरह में करें ना इस तरह के सवाल को, तो आप लिखें इस चीज को कि आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स रूट एफ एक्स डी एक्स। कितना होता है 2 रूट एफ एक्स। आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिखें, अदरवाइज उन्हें पता नहीं लगेगा आपने क्या किया।
एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, टू रूट एफ एक्स, है ना। तो इसका आंसर तो कितना आ गया अपने पास, हाफ तो था ही सही, तो हाफ तो था ही सही अपने पास, ये टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वन बाई टू टू रूट एफ एक्स माइनस 11/2। अब इसको तो उसी में कन्वर्ट कर लो, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू, ये आपका आंसर आ ही गया। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 23 आ गया मेरे ख्याल से ये, है ना। फॉर्मूला नंबर 23, फॉर्मूला नंबर 23। चलिए जल्दी से राइट डाउन करके इसको डन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 8 9 पे आते हैं, 9 अच्छा सवाल है, राइट डाउन करके डन बोलिए। हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। अच्छा 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 ठीक है, रुको रुको रुको, हाँ ये मैंने यहाँ पे गलत कर लिया, एक मिनट रुको, शायद मैंने शायद पहले सही लिखा था। अच्छा अच्छा रुको रुको, अभी करते हैं इसको, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। आ, ये भी गलती है, आपने वो वाला फॉर्मूला लगाया ना, मुझे उसका धुआं गलत लिख दिया ना। ये हमने वो लगाया है फॉर्मूला, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स और रूट एफ एक्स, तो ये होता है 2/3 एफ एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, ये फॉर्मूला लगाया ना। तो ये हो जाएगा 1/2 2/3 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2। आप करेक्ट है मेरे ख्याल से, है ना, वो गलत लिखते हैं। मैंने पहले शायद यही लिखा था, है ना, हाँ। अब जल्दी से इसको डन बोलिए फटाफट से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए चलिए अब यहाँ देखिए, दो तरीके से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। अच्छा सवाल है, यह है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 3। अब एक तरीका तो बेटा ये है इसके लिए कि हम x माइनस टू से, ये 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 2 माइनस एक्स से क्या कर दें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर से मॉड 2 माइनस एक्स खुलेगा, देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और नीचे तो आपके पास x माइनस 3 और 2 माइनस एक्स आएगा, तो ये इंटीग्रेशन का x माइनस 2 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5x और माइनस 6 इंटू डी एक्स। अब यहाँ एक बात जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इसमें मोड लिखा है ना भाई, वैसे तो मैं कहता हूँ कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे हम मोड पे ध्यान नहीं देते, मैं कई बार ये बात बोलता हूँ कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम मोड पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ हमें ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सवाल में डोमेन भी है बेटा, यहाँ सवाल में क्या है, डोमेन भी, और डोमेन 2 से 3 आ रही है इसकी,
डोमेन क्या आ रही है, 2 से 3 आ रही है, यस और नो। डोमेन क्या आ रही है, 2 से 3 आ रही है, तो आपको इसको x-2 लिखना पड़ेगा। देखो ना, 2 - x/(x - 3) ग्रेटर देन इक्वल 0, तो कहीं ना कहीं x 2 से 3 जाएगा। तो अगर आप इसको x2 - x ही रहने दोगे तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा ना, 2 - x ही होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो x बिलोंग्स टू कितना है, 2 से 3, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है ये। x बिलोंग्स टू कितना है, 2 to 3, 2 पे क्लोज 3 पे ओपन। तो इस वजह से, अरे कलर बेटा इतना इतना कलर एक आध स्टेप में भी लिखते हो, कलर चेंज करो, कलर चेंज करो। मैं बोल भी तो रहा हूँ 4 बार, अर्पण मौर्य, 4 बार ये बात बोल भी तो रहा हूँ। मतलब इतना इतना भी मतलब वो मत किया करो यार। पढ़ना है तो सिंसियरली पढ़ लो, और नहीं पढ़ना है बेटा, नाटक ही करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। साल तुम्हारा खराब होने वाला है, मेरा तो होने वाला ही नहीं है। मेरा तो 1 साल का एक्सपीरियंस बढ़ने वाला है ना। मेरा तो 1 साल का एक्सपीरियंस बढ़ने वाला है, 17 का हो चुका है, 2004 से पढ़ा रहा हूँ। पर तुम्हारे पास 12th के बाद अगले साल रिपीट करोगे बेटा, 1 साल पढ़ाई छोड़ के पढ़ना पड़ेगा। तो अगर एक आध स्टेप दूसरे कलर से लिख भी दी तो उसके लिए हल्ला क्या करना है ना। चैट लिखने की जरूरत नहीं होती है, अगर एक आध स्टेप लिख भी दी तो इतना ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना। तो अगर अपना ध्यान पढ़ाई पे ही रखोगे ना बेटा तो भविष्य बन जाएगा आपका, है ना। और इधर उधर फालतू में करते रहोगे तो फिर करते रहो। हाँ ये बात अच्छी लिखी है ना। और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मतलब इतने भी नखरे नहीं करने चाहिए कि अब ये रेड कलर से लिख दिया तो भी चेंज कर दो। बोल भी तो रहा है टीचर 2 बार, डोमेन लिखिए बेटा, 2 से 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, मेरी तरफ से तो निश्चिंत रहो, मैं तो रिलैक्स रहता हूँ, है ना। भाई मेरा तो टारगेट ये रहता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो नुकसान किसी का भी ना हो, है ना। मेरा टारगेट तो ये है कि मेरे पढ़ाते वक्त तो नुकसान किसी का भी ना हो। चलिए, अब ये सवाल क्या बन गया, अब तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन गया। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन गया, और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को तो अपन सोल्व करना जानते हैं। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को तो लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक बन गया ये। तो बस लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक को तो अपन जानते हैं। तो लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक करना है तो हम क्या करेंगे, क्या लेट करेंगे, इस x-2 को लेट करेंगे a × q डैश -2x + 5 + b। तो ये 1 आपका -2a हो गया, तो a आपका -1/2 हो गया, और -2 किसके बराबर हो गया, 5a + b हो गया। तो b और निकाल लो, 5a + b हो गया तो b बता जाएगा। कितना आ रहा है b, b की वैल्यू देखो कितनी आ रही है।
1/2 आ रही है, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया आपका, -12 -2x+5 अपॉन अंडर रूट -x² + 5x - 6 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट। इसको भी चाहे तो थोड़ा ठीक हम लिख सकते हैं, माइनस के x² - 5x माइनस के 6, ये बन रहा है अभी। तो देख लेते हैं इसको टाइप कन्वर्ट करके। चलिए, तो अब इसका तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, ये तो -12 है, f' अपॉन रूट एफ एक्स, 2√f(x) बन गया है, तो 2√f(x) बन गया। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, f' अपॉन रूट एफ एक्स, 2√f(x). इसको बेटा हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा वो समझ लेते हैं। ये बनेगा आपका x - 5/2 का स्क्वायर, तो ये 25/4 बनेगा, प्लस के 25/4 करना पड़ेगा। तो प्लस के 25/4 तो 1/4 बचने वाला है, और क्या है, 1/4 बचने वाला है। तो एक तो टर्म होगी अपने पास ये माइनस के अंडर रूट -x² + 5x - 6 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट a² - x²। तो a² - x² तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ये -x² + 5x - 6 साइन इनवर्स x - 5/2 अपॉन 1/2 प्लस c। तो एक तो ये तरीका था कि हमने इसको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में बदल लिया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में बदल लिया। अहमद नूर बेटा, ये फॉर्मूला नंबर 21 नहीं है, ये फॉर्मूला नंबर 17 है, साइन इनवर्स फॉर्मूला नंबर 17, नॉट 21। 21 में तो ऊपर आता है न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। एक बार ये पहले वाली साइड देख लें, जिसको पहले वाला देखना है स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद जिसको नीचे वाली साइड देखनी है वो नीचे वाली साइड देख लें। तो एक तरीका तो इसको करने का ये था। अब हम एक और तरीके को इसको डिस्कस करेंगे। आप जल्दी से लिख के डन बोलिए, फिर मैं एक तरीका और इसका डिस्कस करता हूँ। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो एक तरीका तो अपने पास ये था जो अपन ने पढ़ा। अब एक और तरीके को हम डिस्कस करते हैं। अब एक दूसरे तरीके पे हम आते हैं, और दूसरा हमारा तरीका क्या है, क्या कि हम एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। हम क्या लेते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। इसको एक अलग कलर के पेन से आप लिख लेना कि हम एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। अगर इस तरह का कुछ है बेटा, x - a और b - x, ऐसा हो या ऐसा हो, मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा कुछ है तो हम पुट करते हैं x = a cos² थीटा प्लस b sin² थीटा। और अगर ये दो चीजें हैं इसमें, या फिर ऐसा है x - a x - b, या तो फिर x - a अपॉन x - b, तो हम पुट करते हैं x = a sec² थीटा माइनस b tan² थीटा। ये दो सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास। ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक x पॉजिटिव एक x नेगेटिव है, तो साइन कोस वाला लेते हैं। दोनों x पॉजिटिव है, देखिए x - a x - b, इस टाइप का कुछ है तो फिर हम सेक और टेन वाला लेते हैं। a और b से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको a sin² थीटा b cos² थीटा भी बोल सकते थे, या a cos² थीटा b sin² थीटा भी बोल सकते थे। तो ये पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन है। हम चाहें तो इस तरह के सवाल में
इन सब्स्टिट्यूशन से भी हम आंसर ला सकते हैं। ये दोनों सब्स्टिट्यूशन अलग कलर के पेन से लिखने हैं, इनको लिखो, डन बोलो, फिर मैं बताता हूँ सवाल में कैसे इस्तेमाल करेंगे। लिखो, डन बोलो, फिर मैं बताता हूँ अब हम इस सवाल में कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक। नहीं नहीं, सुनिए, ये क्या लिखा मैंने, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए और बी माइनस ए लिखना, ये ए है, ये एक्स माइनस है और बी माइनस एक्स, वही वाले दो फैक्टर हैं जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में है। हाँ, कोई मैंने कर दिया उसको। चलिए लिख लिया ये, आगे बढ़े ना। अब देखो इसका सवाल में यूज कैसे करेंगे वो समझते हैं। इसका सवाल में यूज कैसे करेंगे अब उसको समझिए। जैसे मेरे पास सवाल था ये, क्या सवाल था, इंटीग्रेशन ऑफ 2 - x अपॉन x - 3 dx, यस और नो। अब इसकी मैं बात करूंगा तो मैंने क्या लेट करना है, x को 2 cos² थीटा प्लस 3 sin² थीटा, 2 cos² थीटा माइनस 3 sin² थीटा। अब इसमें ये दोनों वैल्यू निकालूंगा बेटा, कौन कौन सी, मैं जैसे ये निकाल लूंगा, एक तो 2 - x निकाल लूं, तो 2 माइनस, हाँ तो ये हो गया मेरे पास 2 - 2 cos² थीटा माइनस 3 sin² थीटा। तो ये 2 - x मेरे पास कितना हो गया, 1 - cos² थीटा sin² थीटा, तो माइनस sin² थीटा बचेगा। 2 - x किया अपन ने, करेक्ट है, यस और नो बोले इस स्टेप के लिए। फिर आपको एक, ये तो एक वैल्यू निकाल लिया आपने, एक x - 3 भी चाहिए तो वो भी निकाल लो, x मतलब 2 cos² थीटा प्लस 3 sin² थीटा माइनस 3, तो ये sin² थीटा माइनस 3 cos² थीटा, तो माइनस के cos² थीटा हो जाएगा, ये x - 3 हो गया आपका। आपने 2 - x ये इसलिए कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे फिर आसानी, वैल्यू पुट करते वक्त आसानी रहेगी, है ना। अब जैसे ये आ गया तो आप चाहें तो dx भी निकाल लें, dx कितना हो जाएगा, माइनस के 2 cos थीटा का sin थीटा डी थीटा। ठीक, अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो देखो 2 - x की जगह माइनस sin² थीटा, इसकी जगह माइनस cos² थीटा, इसकी जगह बेटा 2 sin थीटा cos थीटा डी थीटा। अब आपका देखो cos से cos कैंसिल हो ही गया, cos से cos कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया, तो ये 2 sin² थीटा बचेगा। 2 sin² थीटा को कितना लिखेंगे, 1 - cos 2 थीटा डी थीटा, इसका कितना हो जाएगा थीटा, और cos 2 थीटा का sin 2 थीटा प्लस सी। अब ये देखो पता नहीं, या तो मैं सही नहीं लिखता है कुछ लोग, अब देखो
कितने सारे बच्चे लिख रहे हैं? 2। अच्छा यहाँ तो ठीक है, चलिए 2 sin 2 थीटा अपॉन 2। अब आपको क्या कर देना है? -sin² थीटा कैसे आया? अच्छा, ये -sin² थीटा कैसे आया ये बताना पड़ेगा। अरे वाह, अनमोल बेटा एक आध स्टेप लिख लिया करो ना। ये -sin² थीटा मतलब ये सोल्व करके बताऊं आपको यहाँ पे कि बेटा ये 2 1 - cos² थीटा हुआ, -3 sin² थीटा हुआ, 2 sin² थीटा हुआ, -3 sin² थीटा हुआ, -sin²थीटा। हम्म, अब इस थीटा की वैल्यू वापस कन्वर्ट करनी है आपको। अब देखिए कुछ लोगों की पता नहीं हाँ, दीप लिख रहा है। नहीं, दीप तो क्या लिख रहा है? आयुषी सिंह लिखिए, पीछे जहां सब्स्टिट्यूशन लिखा है था वहां रूट नहीं लगाया। तो बेटा रूट तो मैंने लगाया ही नहीं था। जब मैंने सब्स्टिट्यूशन लिखा था तब भी लिखा था कि भाई इस तरह का कुछ दिखे आपको तो आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है। रूट मैंने इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि आपको लिए जरूरी नहीं है आप रूट के लिए करें। जैसे मैंने जो 10 सवाल दिया है उसमें पावर रूट वाली नहीं है, 3/4 5/4 है, तो वो मैंने जनरलाइज करके लिखा है आपके लिए, है ना, पर्टिकुलर रूट के लिए नहीं है। आपको इस सवाल को पहचानना है a-x b-x या x-a x-b से। सही है, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो इसके बाद एक और क्या डाउट पूछ रहा था बच्चा? बस ये पूछ रहा था। महक लिख रहा है कि भाई सर 1 and 2 स्टेप प्लीज रीचेक। तो महक बेटा आप ही रीचेक कर लो ना, मेरे हिसाब से तो ठीक है स्टेप 1 और 2। एक आध बार खुद से भी स्टेप वगैरह चेक किया किया और हो ना, इतने ज्यादा डिपेंडेंट मत बनो अगर आपको एडवांस क्लियर करनी है तो, है ना। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन वगैरह आपको खुद से करनी चाहिए अगर आपको एडवांस क्लियर करनी है तो मेरे हिसाब से, है ना। नहीं तो अल्टीमेटली नुकसान आपका होगा अगर आप ये छोटी छोटी चीजें भी खुद से नहीं करके देखेंगे ना। जैसे ये जो बच्चा पूछ रहा था कि 2 - x को -sin² थीटा कैसे लिखा, अब ये चाहता तो खुद भी तो करके देख सकता था ना ये चीज।
अगर आप वाकई में एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो। और अगर आप इतने से भी एफर्ट्स अपनी तरफ से नहीं लगाओगे तो दिक्कत आपको आएगी, बेटा मुझे नहीं आने वाली है ना। चलिए, तो होमवर्क में अपन डिस्कस कर, अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, आप अटेम्प्ट करके देखिएगा। और होमवर्क में लिख लीजिए क्या करने के लाना है अपने को। एनसीईआरटी में 7.4, एनसीईआरटी में 7.4, एनसीईआरटी में 7.4 अपने को डिस्कस करनी है ना। तो कल अपन एनसीईआरटी में 7.4 करेंगे, तो एनसीईआरटी में 7.4 कर लीजिए। उसमें ये टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के ही सवाल हैं, है ना। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के ही सवाल है। चलिए ठीक है, तो यही तक रखते हैं, इसके बाद मीटिंग क्लोज करते हैं। नहीं, शीट में नहीं है, शीट में भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में भी टाइम लगेगा उसमें सारे। एक्चुअली ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, इनको लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आई थिंक एनसीईआरटी बनाओगे तो उसमें काफी सारा टाइम लगेगा इन सवालों को करने में, इसलिए आज मेरे हिसाब से ठीक है। चलिए ठीक है, तो अभी मैं यहीं पे रखता हूँ, मीटिंग को क्लोज करते हैं। ठीक है, बाकी फिर कल मिलते हैं। ओके बाय, क्लोज कर रहा हूँ मैं मीटिंग, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे।